छत्तीसगढ़ में 97 नई शराब दुकानें खुली। दरिमा में भी अंग्रेजी शराब दुकान खुली। उसके खिलाफ महिलाओं का गुस्सा अब आंदोलन का रूप ले चुका है। अघोषित रूप से बहुत सारी शराब दुकानें खुली। कंपोजिट दुकान बोलकर एक ही दुकान में अंग्रेजी और देसी शराब बेचना शुरू किया गया। लेकिन दरिमा में विरोध सिर्फ शराब दुकान का नहीं, उस सोच का विरोध है जिसको खुद भाजपा सरकार के मंत्री ने उजागर कर दिया है। राज्य के आबकारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि शराब बिक्री से होने वाली आय का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। उन्होंने महतारी वंदन योजना और आवास योजना का उल्लेख किया। मंत्री जी का ये बयान शायद भाजपा सरकार के उपलब्धि बताने के चल रहे अभियान के तहत दिया गया होगा, लेकिन दरिमा की महिलाओं ने, सरगुजा की महिलाओं ने, पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने इसे सरकार की सबसे बड़ी विफलता का प्रमाण पत्र बना दिया। महिलाओं ने साफ कह दिया कि यदि महतारी वंदन का पैसा शराब की कमाई से दिया जा रहा है तो उन्हें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। बात केवल विरोध की नहीं है, यह एक सामाजिक और नैतिक प्रश्न है जिसका जवाब भाजपा सरकार को देना होगा। महिलाओं के दर्द को आंकड़ों में नहीं समझा जा सकता। मंत्री जी ने शराब से होने वाली आय का हिसाब तो बता दिया, लेकिन क्या सरकार के पास यह भी आंकड़े हैं कि शराब की वजह से कितने परिवार बर्बाद हुए, कितनी महिलाओं ने घरेलू हिंसा झेली, कितने नौजवानों का भविष्य नशे में डूब गया, कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया, कितने सड़क हादसे शराब की वजह से हुए, कितने घरों में रोज कलह और आर्थिक बर्बादी का कारण शराब बनी। सबसे बड़ा विरोधाभास, एक तरफ ये सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ गांव के दरवाजे पर शराब दुकान खोल देती है जिसका परिणाम घर की महिलाएं भुगतती हैं। सरकार की जिम्मेदारी समाज को नशा मुक्त बनाने की है, लेकिन सरकार तो अब शराब बिक्री को जन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तीय स्रोत में प्रस्तुत करके इसे जायज साबित करने में लगी है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय सरकार बनने के पहले चुनाव के समय हम लोगों ने गंगा जल लेकर कसम खाई थी। गंगा जल लेकर कसम खाई थी किसानों के कर्ज माफी को समयबद्ध सीमा में करने के लिए, और हमने समय नहीं लिया, 7 दिन नहीं, 7 घंटे नहीं, सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की बैठक करके किसानों की कर्ज माफी कर दी गई। लेकिन कर्ज माफी के लिए की गई कसम को, गंगा जल उठाकर खाई गई कसम को भाजपाइयों ने 5 साल तक शराबबंदी की कसम कहकर चित्रित किया, गंगा माँ का नाम लेकर झूठ बोला। लेकिन जब जब ये गंगा माँ का नाम लेकर शराबबंदी की मांग करते थे, कहीं न कहीं लोगों को लगता था कि ये तो शराबबंदी करेंगे ही। कांग्रेस ने गंगा माँ का नाम लेकर कर्ज माफी की कसम खाई और पूरा किया अपना वादा। ये गंगा माँ का नाम लेकर शराबबंदी की बात कर रहे हैं, ये शराबबंदी करेंगे। लेकिन हुआ क्या? भाजपा की सरकार आने के बाद स्कूल भले ही बंद हुए, शराब दुकानें नहीं खुल गई, नए स्कूल नहीं खुले, पुराने 10,000 स्कूल बंद हो गए, लेकिन नई शराब दुकानें खुली। अब दरिमा की महिलाओं ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। महिलाओं का कहना है शराब दुकान नहीं हटी तो आंदोलन होगा, और तब तक चलेगा जब तक दुकान बंद न हो जाए। किसी घर को उजाड़ कर दूसरे घर में महतारी वंदन का पैसा पहुंचाना भाजपा की परिभाषा के अनुसार सुशासन है। महिलाओं का स्पष्ट संदेश उनके लिए अपना सम्मान, अपनी सुरक्षा, नशा मुक्त समाज किसी भी योजना की राशि से बड़ा मुद्दा है। देखने वाली बात, भाजपा सरकार महिलाओं की पीड़ा को सुनेगी, समझेगी और दूर करेगी, या फिर शराब से होने वाली कमाई के आंकड़ों में महिलाओं की आवाज़ दबा दी जाएगी। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।